गुड मॉर्निंग। लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के इस डिजिटल वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शंस इन डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक टॉपिक आता है ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन का जब हम डेटाबेस के साथ रिलेट करते हैं तो क्या मीनिंग है। डेटाबेस के ऊपर कोई भी तरह के ऑपरेशन जब मल्टीपल परफॉर्म किए जाते हैं तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगर मैं इसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करूं तो ट्रांजैक्शन से मेरा यहाँ मतलब है किसी भी तरह का आदान और प्रदान। ठीक है, जैसे आपने पेटीएम के ऊपर पेमेंट किया तो वो एक ट्रांजैक्शन है और हम उसे नॉर्मल लेमन लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांजैक्शन ही कहते हैं। क्या होता है उसके अंदर जरा हम देखें। अगर मुझे किसी को पेटीएम पर पेमेंट करना है तो सबसे पहले आप उसका क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। उस क्यूआर कोड के अंदर आप अमाउंट ऐड करेंगे, फिर आप पे बटन पे क्लिक करेंगे और आप अपनी पिन ऐड करेंगे। सो दिस इज सेट ऑफ ऑपरेशन। जब एक साथ बहुत सारे सेट ऑफ ऑपरेशन या सीक्वेंस हमको डेटाबेस पे परफॉर्म करने हो एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन करते वक्त वो कौन कौन से ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखिए। आप कुछ रीड कर रहे हैं तो सबसे पहला ऑपरेशन है आपका रीड। उसके बाद आपने कुछ अमाउंट राइट किया था। जब आप पे बटन पे क्लिक करते हैं तो उस परफॉर्मेंस, उस ऑपरेशन को हम कहते हैं कमिट। कई बार जब हम पेमेंट करते हैं पिन के बाद एक पेज दिखता है और उस पेज के ऊपर लिखा हुआ होता है ट्रांजैक्शन इज बीइंग परफॉर्म, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश और प्रेस बैक बटन। अगर आप गलती से रिफ्रेश और बैक बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाती है और फेल होने पे एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है। उस ऑपरेशन को हम कहते हैं रोल बैक। तो जब भी हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो कुछ ऑपरेशन, कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं उनमें से सबसे पहला ऑपरेशन है रीड। क्या मतलब है इस ऑपरेशन का? रीड ऑपरेशन का मतलब है डेटाबेस में से जाकर जो परमानेंट स्टोरेज में डेटा पड़ा है उसको टेम्पररी मेमोरी के अंदर लेकर आना। ठीक है, सो रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर्स इट इन अ टेम्पररी बफर। राइट का अर्थ है जो आपने टेम्पररी बफर में डेटा लिया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस है 100 रुपीज और आप उसको 100 रुपीज और ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप पहले उसका बैलेंस रीड किया जाएगा। उसके अंदर कोई भी तरह का अर्थमेटिकल ऑपरेशन किया जाएगा, जैसे आई एम एडिंग मोर 100 रुपीज। देन इसको हमें राइट करना है ताकि उसके अकाउंट में दिखे। तो दैट इज योर राइट ऑपरेशन कि उसको फिर से परमानेंट स्टोरेज के लिए सेव करना और उसके बाद परफॉर्म किया जाएगा कमिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके ट्रांजेक्शन में कमिट नहीं है तो वो परमानेंट स्टोरेज में सेव नहीं होगा। कमिट का अर्थ ही यही है, सेव ऑल चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन परमानेंटली। देन कम्स रोल बैक्स। अगर कोई चेंज गलत है और हमें उसको कमिट नहीं करना है या कमिट से पहले आपका किसी कारण से नेटवर्क नहीं मिला या ये सारे ऑपरेशन फेल हो गए तो यहाँ पर एक ऑप्शन परफॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं रोल बैक। और फिर आता है सेव पॉइंट। एक मार्कर तक पूरा के पूरा काम रोल बैक नहीं किया जाए, उससे पहले कहीं एक पॉइंट तक रोल बैक किया जाए, उसके लिए हम लगाते हैं सेव पॉइंट। तो ये 5 ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेटाबेस के लिए। जैसे कि यहाँ पर वी आर ट्रांसफरिंग 500 रुपीज फ्रॉम एज अकाउंट टू बीज अकाउंट। तो क्या तरह के, कौन से तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे? सबसे पहले ओपन करेंगे और इसी को हम कहते हैं रीड ए। ठीक है, अब रीड करने के बाद उस न्यू बैलेंस में नाउ ए विल बी ए माइनस 500। फॉर एग्जाम्पल, ए के अकाउंट के अंदर पहले रुपीज थे 1000 एंड नाउ बी ऑलरेडी हैड 2000। अब ए का जो भी नया बैलेंस है उसको हम करेंगे राइट।
और फिर हम अकाउंट क्लोज करेंगे ए का, उसके बाद हम रीड करेंगे बी, देन वी विल राइट b equal to b plus 500, this is temporary, and then we will write b, and last is commit. These n minus 1 are temporary जब तक आप commit नहीं लगा देते. So commit does the permanent change in your database. उसके बाद कोई भी तरह का चेंज करना है तो आप नहीं कर सकते, ये एक परमानेंट चेंज है. क्या हुआ ड्यूरिंग दिस, यहां पर कहीं आपका सिस्टम क्रैश हो गया. जब यहां सिस्टम क्रैश होता है तो आप जरा ध्यान से देखना, ए के अकाउंट में से 500 रुपीज चले गए, ए के अकाउंट में कितने रहे 500, पर क्या बी के अकाउंट में डेटा अभी तक लिखा है नहीं. ठीक है, तो अब यहां से अगर हमारा सिस्टम क्रैश हुआ तो हम यहां ऑप्शन चलाएंगे रोल बैक. This is your rollback operation on database. अब बात करते हैं डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टीज. एसिड स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. ये चार बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी कहती है जितना आपने कमांड लिखे हैं या तो वो सारे एग्जीक्यूट होंगे कमिट तक के सारे कमांड एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट होंगे. डेटाबेस के ट्रांजैक्शन का नेचर एटॉमिक होता है. एटॉमिक मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता. ऑल और नथिंग, या तो सारे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए जाए, और अगर कोई कारण से सिस्टम क्रैश हो गया या ये ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो पाया तो रोल बैक करा जाए. कभी भी आपके डेटाबेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हाफ एग्जीक्यूशन मोड के अंदर नहीं रहेगा. सेकंड ऑप्शन होता है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब है सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के बाद, यानी कि ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन होने के बाद आपका डेटाबेस फिर से एक कंसिस्टेंट स्टेट में आएगा. ये रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं, कुछ वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी की के लिए कोई रूल डाला है आपने तो ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन ने ये सारे रूलों में से कोई भी एक रूल, इन सारे रूल्स में से कोई भी एक रूल वायलेट किया है तो वो ट्रांजैक्शन फिर से रोल बैक किया जाएगा. एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अकाउंट है एलिस का अकाउंट जिसके अंदर $50 है. ओके, एंड नाउ देयर इज अ रूल कि अकाउंट के अंदर बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता. सो देयर इज वन ट्रांजैक्शन जो विड्रॉ कर रहा है $100. इस ट्रांजैक्शन के कारण मेरा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा, और इनकंसिस्टेंट स्टेट आने के कारण हमने इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दिया है. Okay, this transaction is cancelled. So what does mean by consistency? आपके डेटाबेस के अंदर कोई तरह का इनवैलिड डेटा नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी. नेक्स्ट आता है आइसोलेशन. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस बेसिस पे हम लॉकिंग पढ़ते हैं. आइसोलेशन का मतलब है कि डेटाबेस के अंदर एक टाइम पर एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा. आपने कहीं भी देखा होगा मल्टीपल पेटीएम, एक ही स्कैनर, एक ही क्यूआर कोड पे बहुत जने मिलके अमाउंट पे कर सकते हैं. तो एट अ टाइम एक ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, पर हर ट्रांजैक्शन को ये फील होता है कि मुझे ये पूरा डेटाबेस अकेले को दिया गया. आइसोलेट करना मतलब कि उसको अलग से रखना. हर ट्रांजैक्शन को ऐसा लगता है कि वो डेटाबेस पे अकेला रन हो रहा है. इसको हम कहते हैं आइसोलेशन. आइसोलेशंस के कुछ लेवल होते हैं: serializable, repeatable, read committed. Serializable is the one of the most secure level of isolation, जहां पे हम हर एक ट्रांजैक्शन को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें कोई तरह की प्रॉब्लम अकर नहीं होती. पर हमें सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए. वी वांट मल्टीपल ट्रांजैक्शन टू बी परफॉर्म पैरेलली.
तो हम कुछ आइसोलेशन का लेवल छोड़ते हैं और उस कारण हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ तरह के वायलेशंस होते हैं, जैसे डर्टी रीड, नॉन रिपीटेबल रीड, फैंटम रीड्स। ये क्या होती है? डर्टी रीड का मतलब है आपने ऐसा डेटा पढ़ा जो कमिटेड नहीं था। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि पैरेलल ट्रांजैक्शन से हमारा क्या मीनिंग है। सपोज आपके पास दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2। दोनों ट्रांजैक्शन डेटाबेस के अंदर चेंज कर रहे हैं। दिस इज रीडिंग अ डेटा X, writing X equal to X plus 200. This transaction also reading a data X, writing X equal to X multiply by 2. Here we write X and then हर ट्रांजेक्शन के एंड में हमें लिखना जरूरी है कमिट। यहां भी हम लिख रहे हैं राइट X और फिर हमें लिखना जरूरी क्या है? कमिट। कमिट मतलब बस अब ये जो भी चेंज है वो परमानेंट चेंज है, ठीक है। अब हम इस ट्रांजेक्शन को पैरेलल एग्जीक्यूट कराते। पैरेलल एग्जीक्यूट कराने में सबसे पहले हमने रीड किया और इसने लिखा X इक्वल टू X प्लस 200 और हमने एग्जीक्यूट किया राइट X और जितने में हमारे पास ये ट्रांजेक्शन आ गया। तो देखते हैं, सपोज X की वैल्यू पहले थी 100 और राइट करके अब हो गई X की वैल्यू 300। नाउ दिस वन इज रीडिंग, रीड X। सो फॉर दिस वन X की वैल्यू है 300 और ये कर रहा है X इक्वल टू 600 और ये हो गया कमिट। तो ये चेंज आपका परमानेंट स्टोर हो गया। ये अभी तक कमिट नहीं हुआ है, हम कमिट तक नहीं पहुंचे। ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग यहां पर सिस्टम आपका हो गया क्रैश और हमने लिखा रोल बैक, क्योंकि एटोमिसिटी ने हमें सिखाया है ऑल और नथिंग। सो रोल बैक करते ही अब X की वैल्यू क्या होगी? क्यों? क्योंकि ये वो वैल्यू रीड कर रहा है जो अब सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसीलिए आती हैं क्योंकि हम आइसोलेशन के कुछ लेवल छोड़ते चले जाते हैं। उन प्रॉब्लम्स में हमारे पास होती है डर्टी रीड, नॉन रिपीटेबल रीड, फैंटम रीड। See, there is always advantages and disadvantages working parallel. हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है आइसोलेशन लेवल का ताकि हमारा डेटाबेस जो है वो पैरेलल एग्जीक्यूट कर सके मल्टीपल ट्रांजैक्शन को। यही हमारी नीड है। तो उन चीजों का क्या सॉल्यूशन है? उनका सॉल्यूशन है सीरियलाइजेबिलिटी एंड डेटाबेस लॉकिंग, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है आपके डेटाबेस की ट्रांजैक्शंस की ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि जो हमने चेंजेस किए और जब मैंने कमिट किया तो कमिट के बाद जो भी मेरा डेटा है वो परमानेंट स्टोरेज होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे किसी के अकाउंट में आपने 200 रुपीज ट्रांसफर कर दिए, पिन डाल दी और वो ट्रांजैक्शन हो गया। अब आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा चाहते हैं, आपसे गलती से अकाउंट में चेंजेस हो गए, तो यू हैव टू गो टू बैंक, ठीक है। तो जो परमानेंट चेंजेस हैं उसको हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। जनरली ये चेंज आपको दिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता क्या है? जब आपके डेटाबेस अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग सर्वर पे सेव किए जाते हैं, ठीक है। तो कोई एक नोड डिलीट हो जाए तो दूसरे नोड पे हमने वो डेटा रेप्लिकेट कर रखा है ताकि मेरा डेटाबेस का सिस्टम आराम से वर्क कर सके। तो ये होती है एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। थैंक यू वेरी मच।